4-5 साल पहले ना मोदी जी ने, जब ये नया इलेक्शन हुआ था ना 19 वाला, तो मोदी जी ने पिछले इलेक्शन में 2020 में कह दिया अब हम 2 लोगों को कभी नहीं बुलाएंगे। वो एक खास ग्रुप के लोग थे जिन्हें तुमने बचपन में स्कूलों में पढ़ा था, एंग्लो इंडियन। आया याद कुछ? ये 2 नॉमिनेटेड थे, लेकिन 2020 से मोदी जी ने इनका पत्ता कर दिया साफ। अब सिर्फ आपको कितने याद रखने हैं? 543। ये मोदी जी ने हटवा दिए, पहले थे ये 543+2। इनका इलेक्शन नहीं होता था, डायरेक्ट प्रेसिडेंट बुलाता था, आइए आप आ जाइए क्योंकि आप एंग्लो इंडियन हैं। एंग्लो इंडियन कौन? जिनके पिताजी, जैसे हमारा देश ना बेटा पितृसत्तात्मक समाज है हमारा, हमारे यहाँ बाप का नाम चलता है बच्चे के साथ, माँ का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंग्लो का मतलब हुए विदेशी, ये पुर्तगाली हो सकते हैं, अंग्रेज हो सकते हैं, फ्रेंच हो सकते हैं, पर क्योंकि इंडिया में ज्यादा बड़े हिस्से में अंग्रेज रहे तो ऐसे लोग जिनके पिता या जिनके दादा अंग्रेज थे लेकिन उन्होंने शादी कर ली किसी इंडिया की औरत से, तो जो बच्चों का जन्म हुआ तो उनका नाम दे दिया, उनको इंडियन नहीं कहा। भाई इंडियन तो उनकी माँ थी ना, उनके पिता तो या दादा तो अंग्रेज थे, तो उस ग्रुप को नाम दे दिया, ये क्या है? एंग्लो इंडियन। आया समझ में तुम्हें? ये औरत हमारे यहाँ की, पर औरत का नाम पीछे है, आदमी बाहर का है, तो उस कैटेगरी को कहा कि तुम इंडियंस नहीं हो, तुम नॉन इंडियंस हो। और हमने हमेशा 2 लोगों को, इस कैटेगरी के 2 लोगों को अपने MP बना के लोकसभा में रखा, पर हमने कभी उनसे इलेक्शन नहीं लड़वाया, उनको सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम इस कैटेगरी के हो, तुम 2 को बुला लेंगे। पर अब मोदी जी ने कहा कि हमें आज़ाद हुए 1947 से 2020 में बहुत लंबा समय हो गया, और वो सब या तो मर गए या खत्म हो गए जिन लोगों के पिता या दादा अंग्रेज थे। अब यहाँ हम सब इंडियंस हैं, तो अब आगे जाके हम एंग्लो इंडियंस को अलग से स्पेशल की बिना इलेक्शन के तुम बैठ जाओ ऐसा प्रावधान नहीं करेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। आ गया समझ में? ये कौन सी कैटेगरी को हटा दिया? हाँ, पहले ये नॉमिनेटेड थे, अब नहीं, अब ये पुरानी बात हो गई, 5 साल पुरानी, वापस आ जाओ। तो ये सब मिलके आते हैं 28 राज्य और 8 UT से। आज हमारा टारगेट है ये जानना कि किस स्टेट से कितने MP आते हैं। सीधा संबंध है बेटा, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा उसकी MP सीटें ज्यादा, जिसकी पॉपुलेशन कम उसकी MP सीटें कम। एक एग्जाम्पल आपके सामने है गोवा, एक एग्जाम्पल है यूपी। बताओ गोवा की आबादी और यूपी की आबादी सेम होगी क्या? कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए गोवा को सीट कम मिली है बेटा और यूपी को ज्यादा। गोवा को सिर्फ 2 सीट मिली हैं, 2 MP आते हैं गोवा में से 543 में से, जबकि यूपी में आते हैं 80। खुद देखो कितनी ज्यादा, 40 गुना ज्यादा आ गए ना इसके। तो इससे अंदाजा लगाओ कि इनकी पॉपुलेशन में कितना अंतर होगा। इस बीच में जैसे हरियाणा की बात करूं अगर मैं, तो हरियाणा से आते हैं 10, तो गोवा से तो 5 गुना ज्यादा हो गए तुम, लेकिन तुमसे फिर 8 गुना ज्यादा है यूपी। ऐसे सबकी आबादी अलग, सबके डिजिट अलग। अब हमारा टारगेट क्या है? सबके डिजिट्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि क्लास 10th की NCERT में ये टॉपिक दिया हुआ है।